हार्ट अटैक कभी अचानक से नहीं आता। ब्लॉकेज 100% कभी अचानक से नहीं होता। 10% ब्लॉकेज बढ़ने में 5 साल लगते हैं। कि अगर आपने 1-2 दिन के भीतर तुरंत इसका ऑपरेशन नहीं कराया, बाईपास सर्जरी नहीं कराई, तो आपको किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों हो रहे हैं ब्लॉकेज? क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक? क्यों मर रहे हैं अपने देश में 35 लाख लोग प्रति वर्ष? नमस्कार दोस्तों, निरोगी दुनिया चैनल की ओर से मैं हूं मोहन जोशी, आपका हेल्थ कोच। आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई है जिनका दिल दगा दे गया। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ प्रतिवर्ष 35 लाख लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। बीमारियों से टोटल डेथ जितनी हो रही हैं उनमें से 30% हार्ट पेशेंट होते हैं। इतनी भयानक बीमारी अपने देश में ये हो गई है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे हार्ट अटैक होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इससे पहले हम ये चर्चा करें कि यह हार्ट अटैक होता कैसे है, तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं। यह हार्ट लगातार ऐसे पंप करता रहता है। जैसे ही हार्ट सिकुड़ेगा, इसके अंदर जो ब्लड होगा वो यहाँ से शरीर के अलग अलग अंगों को चला जाएगा, बाहर जाएगा। जैसे ही यह फैलेगा तो बाहर से खून अंदर की ओर आएगा। शरीर के अलग अलग अंगों से ब्लड इसके अंदर आया, दाहिनी साइड आएगा। यहाँ से यह जाएगा फेफड़े में। फेफड़े में ऑक्सीजन मिलेगा उस खून में। अब ये खून शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा और फिर बाईं ओर से यह आर्टरी से शरीर के अलग अलग अंगों में, हर अंग तक, हर टिश्यू तक, हर कोशिका तक यह खून पहुंचता है। खून पहुंचने के बाद कोशिकाओं में एनर्जी जनरेट होती है और फिर जब वहाँ यह ब्लड कार्य करेगा, फिर उस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। वहाँ से खून गंदा हो जाता है, वहाँ से वापस फिर आएगा, यहाँ से फिर फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से बाएं हार्ट में, बाएं हार्ट से फिर पंप होकर के शरीर के अलग अलग अंगों में पहुँचता है। तो यह तो एक इसका सरल और सीधा मैकेनिज्म है। रक्त का संचरण पूरे शरीर में जो हो रहा है, यह प्रक्रिया किस चीज़ से हो रही है? हमारे हार्ट के इस प्रकार पंपिंग करने से। इस प्रकार बार बार धड़कता है हमारा दिल। धड़कना बंद हो गया तो समझ लो राम नाम सत्य हो गया। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। मतलब लब डब लब डब ऐसे करके आवाज़ आती है। हमारे पूरे शरीर में लगभग 5-5.5 लीटर खून होता है। हार्ट तो इतना सा छोटा होता है, एक मुट्ठी के बराबर, और एक बार पंप करता है। जैसे ही हार्ट यूँ उसने पंप किया तो एक बार पंप करने में लगभग 70 ml ब्लड बाहर जाता है। तो 72 बार धड़केगा तो मतलब 1 मिनट में लगभग 5.5 लीटर खून हमारा हार्ट पूरे शरीर में फैला देता है, वापस लेके आता है। तो यह तो है हमारे इस दिल का पूरा काम। अब इसके धड़कने के लिए जो खून बाहर सप्लाई हो रहा है, बॉडी में अलग अलग जा रहा है आर्टरीज के माध्यम से, हृदय से जब जाएगा वहाँ पर हमारी नस मोटी होती है, आर्टरी मोटी होती है। थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो बटेगा, थोड़ा पतली होंगी, फिर और आगे जाएगा और पतली होंगी, फिर लास्ट में कैपिलरीज में बहुत बारीक बारीक सी हो जाती हैं। अब इन नसों में जहाँ से खून जा रहा है, अगर रुकावट होगी, अंदर कोई मटेरियल जम सकता है, सक्रिय हो सकती हैं हमारी वो नलियाँ जहाँ से ब्लड जा रहा है, और सक्रिय होते होते पूरा ब्लॉकेज हो सकता है। और जब हमें लगता है हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जब हम हार्ट का चेकअप कराते हैं तो क्या निकलता है? 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज, 90% ब्लॉकेज। तो आपने यह नहीं सुना होगा इसको 30% ब्लॉकेज हो गया है, 40 ब्लॉकेज हो गया है, 50 ब्लॉकेज हो गया है, क्योंकि ये मशीनें पकड़ती ही नहीं हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सीधे ब्लॉकेज 70% पहुंच गया होगा। धीरे धीरे नीचे से ही तो गया होगा। 10% हुआ होगा, 20 हुआ होगा, 30 हुआ होगा, लेकिन जो चेकअप हो रहा है वो सीधे 70 बता रहा है, कम नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि मशीनें तब पकड़ती हैं जब आपके हार्ट में 70% ब्लॉकेज हो गया है। हार्ट अटैक कभी अचानक से नहीं आता। ब्लॉकेज 100% कभी अचानक से नहीं होता। ब्लॉकेज होने में समय लगता है। 10% ब्लॉकेज बढ़ने में 5 साल लगते हैं। किसी को अगर 50% ब्लॉकेज हुआ है तो 60 पहुंचने में उसको 5 साल लगेंगे। 60 से 70 पहुंचने में 5 साल लगते हैं।
इतना धीरे धीरे ब्लॉकेज का यह अंदर प्रोसेस चल रहा होता है। अब हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि जब नसों में ब्लॉकेज हो रहा है, इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब यह ब्लॉकेज होता क्यों है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती क्यों है, कौन कौन से वह कारण हैं जिनसे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। यदि हम ठीक से समझ जाएंगे कि कारण कौन से हैं तो उसका निवारण भी समझ लेंगे। आपका 70% 80% भी ब्लॉकेज हुआ है, अगर आप अच्छे से अच्छे बड़े अस्पताल में चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, वो बोलेगा सीधा आपका 80% ब्लॉकेज है। आपको मानसिक रूप से तैयार कर देगा कि अगर आपने 1-2 दिन के भीतर तुरंत इसका ऑपरेशन नहीं कराया, बाईपास सर्जरी नहीं कराई, तो आपको किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। यद्यपि वो जानता है बिना बाईपास सर्जरी के यह आराम से अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके बच सकता है, उसके बाद भी वो आपको वो चीज़ नहीं बताएगा जिससे आप अपने ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन वो यह कहेगा तुरंत एडमिट होइए, आपका बाईपास होना है या आपका स्टंट पड़ना है, क्योंकि अस्पताल का जो मैनेजमेंट है उसका प्रेशर रहता है इस डॉक्टर पर। इनका हर महीने का टारगेट होता है। जैसे किसी कंपनी में कोई सामान बेचा जाता है तो जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं उनका भी टारगेट होता है कि इतना सेल यदि आपने महीने में नहीं किया तो आपकी सैलरी में से इतना कट जाएगा, उतना टारगेट आपने पूरा करना ही करना है। तो यही प्रेशर उन डॉक्टर्स पर भी रहता है। एक महीने का जितने केस का टारगेट होगा वो केस उसने पूरे करने हैं, इसलिए उसको 70%, 80%, 90% वाला बंदा मिल गया तो वो यही चाहेगा कि इसका ऑपरेशन हो जाए। तो यह तो है पूरा खेल आपके दिल से जुड़ा हुआ। अब समझ लेते हैं कि इस ब्लॉकेज का कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं ब्लॉकेज, क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक, क्यों मर रहे हैं अपने देश में 35 लाख लोग प्रति वर्ष। आइए जानते हैं। दोस्तों, विषय बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है। आज का यह वीडियो लंबा हो सकता है, इसको मैं बीच में कट नहीं करने वाला हूँ। आज हम पूरा जानेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जो हार्ट ब्लॉकेज के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह समझना हर किसी व्यक्ति को आवश्यक है और आपकी भी ये जिम्मेदारी है, आप लोगों को अवेयर करें, इस वीडियो को फैलाएं ताकि लोगों तक पहुँचे कि कौन कौन से कारण हैं हार्ट ब्लॉकेज के और कैसे उन कारणों से हम बच सकते हैं। चलिए जानते हैं हार्ट ब्लॉकेज के प्रमुख कारण। ब्लॉकेज का पहला कारण है आर्टरीज में फैटी एसिड्स का जमा होना। फैटी एसिड्स मीन्स ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब आप ऑयल समझ लीजिए, कितना ही अच्छा तेल क्यों ना हो, यह पूरा का पूरा ट्राइग्लिसराइड है। कोई भी ऑयल के पैकेट के बाहर 0% कोलेस्ट्रॉल तो लिखा हुआ आता है। यह भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि वनस्पति से निकला हुआ कोई भी तेल उसमें यह कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। घी के पैकेट में तो आप लिख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, वहाँ आप 0% कोलेस्ट्रॉल लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वह कोलेस्ट्रॉल होता है। कम ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन तेल के पैकेट में आप लिख रहे हैं कि 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्राइग्लिसराइड लिख के देखिए, आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वह तेल होता है ट्राइग्लिसराइड। आर्टरीज को ब्लॉक करने में, खून को गाढ़ा करने में ट्राइग्लिसराइड का बहुत बड़ा योगदान होता है, वह आपके आर्टरीज में जमा होना। ये पहला कारण है ब्लॉकेज का। और ब्लॉकेज का दूसरा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल अधिक होना। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है जो आपकी आर्टरीज में चिपक जाता है, जमा हो जाता है, धीरे धीरे वो आर्टरी सक्रिय हो जाती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ट्राइग्लिसराइड भी चाहिए शरीर को, कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का अधिकतम भाग हमारा शरीर खुद बनाता है। 60% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद बनाता है, क्योंकि शरीर को आवश्यकता होती है और हमारा लीवर उसको बना देता है। लेकिन बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से ले लेते हैं। अब यह कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? यह कोलेस्ट्रॉल मिलता है केवल एनिमल प्रोडक्ट से, मीट, चिकन, फिश, घी, दूध, सारे डेयरी प्रोडक्ट।
सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल रेड मीट में, उसके बाद चिकन में, उसके बाद फिश में, और उसके बाद घी, दूध आदि, इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये बाहर से जो कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं यह बहुत खतरनाक होता है। तो सीमित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता शरीर को होती है। मैक्सिमम इसकी लिमिट है 200। 200 से अधिक जैसे ही होता है, 250 हो जाए, उसके ऊपर हो जाए, तो रिस्क बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह चिपचिपा पदार्थ आपकी नसों को धीरे धीरे सकरा कर देगा और ऐसी स्थिति आ सकती है, ब्लॉक हो सकता है। तीसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो तरीका होता है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब है जब हमारा हार्ट पंप करता है, जैसे ही दबेगा हार्ट सिकुड़ेगा, तो खून बाहर की ओर आपके शरीर के अंगों की ओर जाएगा, और जब बाहर की ओर खून दौड़ेगा तो उसकी नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए 120, और ऐसे ही जब वापस हृदय की ओर खून आएगा उसकी स्पीड होनी चाहिए 80 के आसपास। तो ये तो एक नॉर्मल रेंज है 120/80। लेकिन जैसे ही जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, यह जितना अधिक ज़्यादा होगा उतना ही अधिक रिस्क है हार्ट अटैक का। तेज़ी से जाने से आर्टरीज के अंदर जो बड़ी कोमल सी झिल्ली होती है उसमें जख्म हो सकता है। तो जख्म वाली जगह में जो फैटी एसिड भी जमा होंगे, आपका वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी जमा होगा, वो धीरे धीरे जमते जमते वो परत मोटी हो जाएगी और आपकी आर्टरी जो हो सिकुड़ती जाएगी। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वह 80 से नीचे भी आ जाए, 70 आ जाए, 60 आ जाए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड प्रेशर कम होना कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर यदि किसी का बहुत अधिक हो गया तो वह बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर से भी बचने के हमने उपाय करने चाहिए। चौथा कारण है ब्लॉकेज का डायबिटीज, शुगर का रोग। शुगर रोग में भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से भी ब्लॉकेज की समस्या बढ़ जाती है। उससे भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने के चांस रहते हैं, खतरा बढ़ जाता है। यह भी बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट ब्लॉकेज के लिए। पांचवा बड़ा कारण है ओबेसिटी, मोटापा। और मोटापा भी दो प्रकार का होता है। एक तो व्यक्ति बाहर से बहुत मोटा दिखता है, यानी चर्बी हमारे स्किन के अंदर, यहाँ चर्बी बहुत अधिक बढ़ जाती है। और एक मोटापा आपके ऑर्गन्स के बाहर, जैसे लीवर में, किडनी में, अंदर के अंगों में जब मोटापा बढ़ता है, वहाँ चर्बी जब बढ़ जाती है, वह बहुत अधिक खतरनाक होता है। मोटापा बढ़ने से भी इसका सीधा प्रभाव आपके हृदय पर पड़ता है, आपके दिल पर पड़ता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम पर पड़ जाता है। यह दिल की बीमारी का बड़ा कारण हो सकता है, ब्लॉकेज का कारण हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि जो पतले होते हैं दिखने में उनको ब्लॉकेज की समस्या ना हो, किसी को भी हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना, ब्लड प्रेशर का अधिक होना, यह दुबले पतले लोगों में भी हो सकता है, लेकिन जो मोटे लोग हैं उन लोगों में यह परेशानियां अधिक होती हैं। तो मोटापा भी एक बड़ा कारण है हार्ट ब्लॉकेज के लिए। अब इन 5 कारणों के बाद कुछ ऐसे कारण हैं जो कारण इन सभी कारणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। छठा कारण है स्मोकिंग। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पीने वाला जितना खतरनाक उसके लिए होता है यह स्मोकिंग, उतना ही खतरनाक उसके पास में बैठे व्यक्ति के लिए। किसी परिवार में कोई एक बंदा सिगरेट पीता है, उस कमरे में उसके साथ उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका परिवार रहता है, वह सबके सामने में यदि स्मोकिंग कर रहा है उनके पास में बैठ करके, वह उन लोगों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना उसके स्वयं के लिए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी इतनी ही खतरनाक होती है। स्मोकिंग करने से हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, और सख्त होते 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 उनमें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यानी स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल को जमाने में, ट्राइग्लिसराइड को जमाने में, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सहायक होता है यह आपका स्मोकिंग करना। यह भी बहुत बड़ा कारण है हार्ट ब्लॉकेज के लिए। 7वां कारण है एक्सेसिव अल्कोहल, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना। यद्यपि कम मात्रा में अल्कोहल का सेवन भी किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं होता। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि कम अल्कोहल लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन
आज नई रिसर्च ये बताती हैं कि कम मात्रा में भी यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो अल्कोहल अधिक लेने से भी उसका दुष्प्रभाव हमारे इस सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ता है। तो अल्कोहल का सेवन भी समान रूप से उत्तरदायी होता है हार्ट ब्लॉकेज को बढ़ाने के लिए। 8वां कारण है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम का अभाव। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो इस फिजिकल एक्टिविटी कम होने से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं जो इससे पहले हमने चर्चा की थी। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, इसके कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर की समस्या होगी। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। हेल्दी हार्ट के लिए प्रतिदिन कम से कम 30-35 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। 30 से 35 मिनट तक लगातार व्यायाम, ऐसा व्यायाम जिस व्यायाम के समय में 3 चीज़ें हो रही हों शरीर में। नंबर 1, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। नंबर 2, सांस थोड़ा फूलने लगेगी, फेफड़े की भी एक्सरसाइज होगी। और नंबर 3, शरीर से पसीना आएगा। इतना एक्सरसाइज प्रतिदिन करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, बहुत अधिक है, ब्लॉकेज अधिक हो गए हैं, उनको बहुत अधिक नहीं करना है। तो वह जिम भी जाते हैं तो केवल कार्डियो मस्कुलर एक्टिविटीज़ करें। बहुत तेज़ी से दौड़ें नहीं, तेज़ी से चलें ज़रूर, लेकिन बहुत भागना नहीं है। तेज़ी से दौड़ना शुरू करेंगे तो उनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। 9वां महत्वपूर्ण कारण है अनहेल्दी फूड, खराब भोजन। जितनी बीमारियों की हमने पहले चर्चा की थी, चाहे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर होना, इन सब के पीछे कारण हमारी अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। इन 2 चीज़ों को हम ठीक से मेंटेन कर लें, इन सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो हो क्या रहा है, लोगों को जो ना खाना चाहिए वही अधिकतर खा रहे हैं, जो खाना चाहिए उससे दूर हो रहे हैं। इसलिए आज इतने हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। और सीधा सा फॉर्मूला है, कोई भी खाद्य पदार्थ है वो जितने प्रकृति के नज़दीक है उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जितना आर्टिफिशियल है उतना ज़्यादा नुकसानदायक है। जो नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन हैं, उनको भी हार्ट अटैक बहुत अधिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन जो हैं वह भी बहुत अधिक मात्रा में घी का, दूध का सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ ले रहे हैं जो इन बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे भोजन में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना, बहुत अधिक मीठा लेना, तला भुना लेना और प्रोसेस्ड फूड लेना, डिब्बाबंद भोजन, छिक्कल निकला हुआ अनाज, मैदा, पॉलिश्ड राइस, अधिक मात्रा में नमक, यह इन बीमारियों के कारण होती हैं। करना क्या चाहिए? एक दिन भर में जितना भी आप भोजन कर रहे हैं उसका 50% आपका फल, सलाद, सब्जियों का होना चाहिए। सब्जियों में पत्तेदार हरी सब्जियां बहुत लाभकारी होती हैं। प्रयास करना चाहिए कि पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन अधिकतर हो। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां और भी सब्जियां फ़ायदेमंद बहुत हैं, लेकिन उसी सब्जी को यदि हम खूब तल देते हैं, खूब मसाले डाल देते हैं, फिर वो तो नुकसानदायक हो गया। सब्जी को भी ऐसा खाएं कि अधिकतम वो अपने प्राकृतिक रूप में रहे, कम से कम ऑयल होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक रहता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है, उनको तो 0 ऑयल कुकिंग करनी चाहिए। छिक्कल वाली दालें ही सेवन करनी चाहिए। बिना फाइबर वाली दालें, बिना फाइबर वाले अनाज नहीं लेने हैं। तो चावल लेना है तो ब्राउन राइस लेना चाहिए जिसमें फाइबर होता है। गेहूं लेना है और अनाज लेने हैं तो होल ग्रेन लेना चाहिए। मैदा किसी भी रूप में चीनी का सेवन किसी रूप में नहीं होना चाहिए। तो जितना अधिक आप नेचुरल फूड लेंगे उतना ही अधिक लाभकारी होगा आपके हार्ट के लिए। हार्ट अटैक के लिए 10वां कारण होता है स्ट्रेस, तनाव अधिक रहना। आज के समय में हर किसी को तनाव रहता है। तनाव तो रहेगा ही रहेगा, किसी को कम रहेगा, किसी को ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। लेकिन उस तनाव को, उस स्ट्रेस को मिनिमम करने का प्रयास होना चाहिए। तो तनाव कम से कम हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं?
योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम आदि का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास और मेडिटेशन का अभ्यास, यह केवल आपके हेल्दी हार्ट के लिए ही अच्छा नहीं है, आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए ही अच्छा नहीं है, पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए नियमित रूप से योगाभ्यास भी अवश्य करना चाहिए। 11वां कारण है अच्छी नींद न होना। नींद पूरी नहीं आएगी तो भी शरीर में इससे दिक्कतें पैदा होंगी, इसलिए नींद अच्छी लेना आवश्यक है। 6 से 8 घंटा प्रतिदिन अच्छी नींद लीजिए। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहें और योगाभ्यास करने से, योग निद्रा से, शवासन के अभ्यास से, मेडिटेशन के अभ्यास से आपको गहरी नींद लाने में मदद मिलेगी। एक अच्छी नींद एक बेहतर स्वास्थ्य की निशानी होती है। और हार्ट अटैक का 12वां और अंतिम कारण है जेनेटिक। जिनके माता पिता में, सिबलिंग्स में, दादा दादी में, अपने परिवार में किसी को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रही हो, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम जिनके परिवार में है, तो उनमें बच्चों में वो चीज़ आने की समस्या रहती है। आपके परिवार में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, अपना भोजन ठीक रखें, अब नियमित रूप से व्यायाम अच्छे से करें, योगाभ्यास करें, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या को सही रखें, प्राकृतिक आहार अधिक से अधिक लें निश्चित रूप से, तो उसी से भी आप बच सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। जिन लोगों ने पूरा वीडियो सुना है और वीडियो बहुत लाभकारी लगा है तो अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक से लोगों को बचाना है तो उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका हृदय स्वस्थ रहे, आप सभी का कल्याण हो। जय हिंद।